हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर 15 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर जो है वो स्टडी करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। तो वो दो वर्ड्स कौन सा है? बायो एंड डाइवर्सिटी। फर्स्ट बायो, सेकंड डाइवर्सिटी। तो ये दो वर्ड से कंसिस्ट है बायोडाइवर्सिटी। तो बायो मीन्स होती है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स होती है वेराइटी। तो जो हमें वैरायटी लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हम इंसान हो गए, प्लांट्स हो गई, एनिमल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। तो इस चैप्टर में हमने एक तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करना है और सेकंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स होता है प्रोटेक्शन। मतलब बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उनके मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम आगे देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो हमारी एनसीईआरटी में देखिए क्या बोल रही हैं ये। इफ़ एन एलियन फ्रॉम ए डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लैनेट अर्थ, यदि कोई एलियन भाई दूसरी आकाशगंगा से हमारे अर्थ प्लैनेट पे विजिट करता है तो द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. The first things that मतलब सबसे पहली बात क्या आएगी? would amaze and baffle him। तो मतलब क्या चीज़ उसको हैरान और चकित कर देगी? enormous diversity। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एलियन स्पीसीज जो है वो हैरान और चकित हो जाएंगे किसे देखकर? एनॉर्मस डाइवर्सिटी को देखकर। मतलब वो अलग अलग टाइप की जो ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी जो है वो देखेंगे तो वो चकित हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रही है। इवन फॉर ह्यूमन्स द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि इंसान के लिए जो रिच वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, विद विच दे शेयर दिस प्लैनेट, मतलब जो वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने प्लैनेट में जो शेयर कर रहे हैं, नेवर सीज टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस, वो उन्हें आश्चर्यचकित नहीं बल्कि क्या करते हैं? उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव। क्या कह रहे हैं ये? जो एक कॉमन मैन जो है, कॉमन मैन क्या कर रहा है? फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो रहा है। देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट एंड 300,000 बीटल्स एंड 28,000 ऑफ फिश। मतलब जब उसे बताया गया कि इतनी प्रकार की, इतने टाइप्स की आंट्स है, बीटल्स है और फिश है और यहाँ तक कि 20,000 ऑफ ऑर्किड्स हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। अब इकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। ठीक है, द पर्सन हु स्टडी द इकोलॉजी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इकोलॉजिस्ट। ठीक है, और जो इवोल्यूशन की स्टडी करेंगे हम उसे क्या बोलेंगे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ठीक है, have been trying to understand the significance of such diversity by asking important question। उन्होंने डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड भाई उनके सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। कैसे की है? कुछ क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है? वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज। भाई यहाँ पे भाई इतने प्रकार की स्पीसीज क्यों मिल रही है? ठीक है, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी विच एग्जिस्ट थ्रू द अर्थ हिस्ट्री। क्या इतनी ही डाइवर्सिटी हमारी अर्थ हिस्ट्री पर प्रेजेंट थी? हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके बारे में कैसे कहा जा सकता है? मतलब डाइवर्सिफिकेशन कैसे आया है? हाउ एंड वाई इज़ दिस डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू द बायोस्फीयर। कैसे और क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ़ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस।
अब इन्होंने कहा है कि ये जो डाइवर्सिटी है अगर मतलब कम हो जाएंगी तो क्या उनका फंक्शन अलग हो जाएगा। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, मतलब कैसे ह्यूमन बीइंग जो है उसको बेनिफिट हो रहा है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने क्रिएट किए और फिर उसके बारे में उन्होंने मतलब इसका आंसर बताया, जो कि इस चैप्टर में हम इसके आंसर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, तो इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, अब इन्होंने कहा है कि हमारे बायोस्फीयर में जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है एग्जिस्ट जो कर रही है नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल, मतलब वो खाली स्पीसीज लेवल पे नहीं बट एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो हमारी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सभी लेवल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो रेंजिंग कहाँ से है। अब जैसे हमारी मतलब ह्यूमन बींग क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो फंडामेंटल यूनिट है बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, सेल है। और सेल किन से मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो डाइवर्सिटी जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर बायोम्स तक देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ होते हैं यूनिसेल्युलर, कुछ होते हैं मल्टी सेल्युलर, जैसे कि हम इंसान आते हैं मल्टी सेल्युलर में। तो मतलब जो यूनिसेल्युलर जो है वो मल्टी सेल्युलर जब उनका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो वो डिफ़र करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो फिर जो सिस्टम है वो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो डाइवर्सिटी जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर सेल के बायोम्स तक देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है किसने पॉपुलराइज किया, मतलब पॉपुलर किसने बनाया। ठीक है, तो एक एडवर्ड विल्सन है, सोशियो बायोलॉजिस्ट है, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उनको पॉपुलराइज बनाया है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कंबाइन सॉरी उन्होंने जितने भी लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सबको कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो वो कौन कौन से लेवल है, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जेनेटिक में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ हम स्टडी करेंगे जेनेटिक लेवल पर। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी में हम स्टडी करेंगे एट द स्पीसीज लेवल और इकोलॉजिकल में हम स्टडी करते हैं एट द इकोसिस्टम लेवल पे। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। अब इस सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट ए जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। देखो एक स्पीसीज में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो मतलब एक किस लेवल पे वो विभिन्नताएं जो वैरायटी जो देखने को मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, तो वो है जीन्स की वजह से। ठीक है, तो जीन्स की वजह से जो विभिन्नताएं देखने को मिल रही है तो हम उस को क्या बोल देते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अब जैसे कि मैंगो है, हम देखते हैं हमारे चारों तरफ अलग अलग टाइप के मैंगो देखने को मिलते हैं। ठीक है, दशहरी, लंगड़ा, हमने नाम सुना हुआ है, तोता आम, तो ये सभी क्या है तो मैंगो की वैरायटी, स्पीसीज तो मैंगो ही है पर अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई। किस में मॉडिफिकेशन हुई, किस चीज़ पे, तो वो क्या है, जीन। ठीक है, जीन लेवल पे जो हम स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, इन्होंने द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रॉवोल्फिया वोमिटोरिया। तो इन्होंने कहा है कि एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि कहाँ ग्रो करता है, हिमालयाज रीजन में।
ठीक है। हिमालय रीजन जो है वहाँ पे ग्रो करता है, मतलब अपर हिमालयाज और लोअर हिमालयाज जो है वहाँ पे जो प्लांट जो है उनके अंदर जो वो मतलब जो क्वालिटी जो है उनकी पोटेंसी जो है दोनों में डिफरेंस मतलब हम देखने को मिला। ठीक है। तो अब आगे ये बता रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ केमिकल्स मिलते हैं जिस वजह से क्या है वो मेडिसिनल प्लांट है। तो वो केमिकल क्या है, रेसरपाइन। तो ये क्या करता है, जो हार्ट डिजीज़ जो होती है उसमें ये काम करता है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ में। तो जैसे कि ब्लड प्रेशर जो होता है उन सब को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इस वजह से क्या है हमने इसको मेडिसिनल प्लांट बोला है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे इंडिया में क्या है 50,000 जो है राइस की वैरायटी देखने को मिल रही है जेनेटिक लेवल पे, और 1,000 वैरायटी जो है वो हमें मैंगो का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल। तो स्पीसीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी हम स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट का लिया इन्होंने और इसे कंपेयर किया है ईस्टर्न घाट से। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं तो वेस्टर्न घाट कौन सा होता है, जो गोवा से लेकर केरल की साइड जो जाते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है और वहाँ पे जो है स्पीसीज जो है एम्फीबियंस की ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है जो वो क्या करते हैं, इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं। आपने फूड वेब के बारे में सुना हुआ है, फूड चेन के बारे में सुना हुआ है ना। तो फूड चेन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, स्पीसीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। भाई इकोसिस्टम लेवल पे जो हम स्टडी करेंगे हम उसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। अगर इसकी एक नंबर में डेफिनेशन आएगी तो आप यही बताओगे, स्टडी एट द इकोसिस्टम लेवल इज़ नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये सभी कंबाइंड फॉर्म जो है वो किसने बताई है, एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में कि जो बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलर किसने किया है, तो आप क्या बताओगे, सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। ठीक है, अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बताया है डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, शरीज, एल्पाइन मीडोज, ये जो घास के मैदान जो होते हैं ये सभी क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। मतलब हमने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या देखा है, हैबिटेट इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और साथ में एबायोटिक फैक्टर जो है उनके बीच में भाई जो इंट्रैक्शन जो होता है उसको हमने क्या बोल दिया है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इन्होंने इन सब को कंपेयर किया है। हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के ये हैबिटेट्स बायोम्स जो होते हैं देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने कंपेयर किसके साथ किया है, स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ किया है जो कि नॉर्वे। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे इंडिया में इतनी वैरायटी जो है भाई इकोसिस्टम लेवल पे देखने को मिलती है। ठीक है, वैरायटी की वजह से क्या होता है भाई, अलग अलग हैबिटेट मिल रहा है, तो अलग अलग हैबिटेट की वजह से अलग अलग स्पीसीज मिलेंगी। ठीक है, अब आगे देखो ये क्या कह रहे हैं, इट हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन। अब इन्होंने कहा है कि जब हम इवोल्यूशन के मिलियंस इवोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन ये नहीं है कि आजकल में हो गया, काफ़ी मिलियंस जो साल जो है लाखों हजारों करोड़ों वर्ष लगे हैं। ठीक है, टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। तो इस नेचर में विभिन्नता को, डाइवर्सिटी को एक्यूमुलेट होने के लिए बहुत ही मिलियंस ईयर्स लगे हैं। ठीक है, बट वी कुड लॉस ऑल द वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरी। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम कंपेयर करें स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तो लास्ट 2 सेंचुरी में जो है हमने बहुत जो स्पीसीज जो है उसको भाई कम खो दिया, एक तरह से हमने लूज़ कर दिया। ठीक है, वो कंटिन्यूस क्या है, स्पीसीज ख़त्म होती जा रही है। ठीक है,
तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू। इस वजह से क्या है, ये एक मुद्दा बना हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे बायोडाइवर्सिटी जो है उसके अंदर प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स क्या है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, कुछ फूड मटेरियल दे रहे हैं, कॉस्मेटिक के जो होता है वो चीज़ें जो है हमें प्लांट से मिल रही हैं। तो ये सभी क्या है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए क्या है इसको कंजर्व करने के बारे में सोच रही है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एज मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस, तो सभी जो है वो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जान गए हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो हमें कितना नुकसान होगा। ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, हमारी अर्थ के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप ये तीनों जो लेवल जो है आप समझ गए होंगे। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये जेनेटिक लेवल जो है उस पर, जेनेटिक लेवल पे है ये मैंगो की वैरायटी जो हमने अभी देखी थी। ठीक है, अल्पेंसो, चूसा, लंगड़ा, दशहरी, रसपुरी और तोतापुरी। तो इनमें से 3-4 तो हमने देखा ही है, लंगड़ा, दशहरी, तोतापुरी, ये सभी जगह ज़्यादातर मिल ही जाते हैं ये आम। तो ये जेनेटिक लेवल पे है इसकी वैरायटी। और फिर जो हम ये देख रहे हैं ये स्पीसीज लेवल पे देख रहे हैं। देखो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग स्पीसीज देखने को मिल रही है। कुछ क्या कहते हैं, जैसे एलिफेंट, जो टाइगर, और ये कुछ मंकीज़ की स्पीसीज है। ठीक है, कुछ ये इंसेक्ट वगैरह और प्लांट्स हमें देख रहे हैं। तो ये स्पीसीज लेवल पे मतलब स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी देख रहे हैं आप ये। और अब जो ये डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है वो है इकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, एस्चुअरीज, कोरल रीफ्स। ठीक है, आई होप आप ये तीनों डाइवर्सिटी जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।